हिंदू पुराणों में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन है। जैसे पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में 84 लाख की जातियां बताई गई हैं। ये सभी जीव सृष्टि के चक्र में भाग लेते हैं। हर योनि का अपना महत्व है। जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशति कृमयो रुद्र संख्य का पक्षिणान दशलक्षणम त्रिंशल लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवाः। योनि का अर्थ है प्राणी की जाति या स्पीशीज। इसमें पेड़ पौधे, कीड़े, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता आदि सभी शामिल हैं। ये योनियां कर्म के आधार पर आत्मा को मिलती हैं और जन्म मरण के चक्र संसार का हिस्सा हैं। आत्मा इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त करती। मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार है। स्थावर वृक्ष पौधे 20 लाख, जलचर 9 लाख, कीट कृमि 11 लाख, पक्षी, मानवीय, देव योनि, मनुष्य, देवता, दैत्य, दानव आदि 4 लाख। पशु योनि क्या है? पशु योनि में 30 लाख प्रकार के थलचर जानवर आते हैं, जैसे सिंह, हाथी, कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा आदि। यहाँ आत्मा मुख्य रूप से खाने पीने, प्रजनन और भय लोभ में जीती है। विवेक, ज्ञान या भक्ति का कोई अवसर नहीं होता। पाप कर्म करने से मनुष्य इस योनि में गिरता है। छल, ईश्वर अपमान, मांसाहार, क्रूरता आदि। गरुड़ पुराण में उदाहरण: मित्र से धोखा गिद्ध योनि, ईश्वर का अपमान कुत्ता, चालाकी से धोखा उल्लू आदि। पशु योनि में आत्मा बहुत कष्ट भोगती है और धीरे धीरे पुण्य जमा करके ऊपर उठती है। मनुष्य योनि क्या है? यह 4 लाख मानवीय योनियों में सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। मनुष्य योनि को मोक्ष का द्वार कहा गया है क्योंकि केवल यही विवेक, धर्म। मनुष्य योनि को मोक्ष का द्वार कहा गया है क्योंकि केवल यही विवेक। आत्मा 80 लाख निम्न योनियों में भटकने के बाद कर्मानुसार गौ के शरीर से होकर मनुष्य योनि प्राप्त करती है। यह योनि सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पुण्य पाप दोनों करने की स्वतंत्रता है। भगवान का भजन, गुरु सेवा, वेद शास्त्र अध्ययन, दान, यज्ञ से मोक्ष या उच्च योनि मिल सकती है। अगर पाप किया तो फिर पशु या नरक योनि में गिरावट हो सकती है। भगवत गीता और उपनिषदों में इसे दुर्लभ मानव जन्म कहा गया है। देव योनि क्या है? देव योनि 4 लाख मानवीय योनियों का उच्च भाग है। देवता, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा आदि लगभग 1 लाख प्रकार। यह स्वर्गीय योनि है। यहां पुण्य कर्मों से जन्म मिलता है। देवता सुख ऐश्वर्य भोगते हैं, अमर जैसे जीवन जीते हैं, लेकिन यह भी संसार का ही हिस्सा है। देव योनि में भी कर्म भोगने के बाद पुनः जन्म होता है, मोक्ष नहीं मिलता। देव योनि में कोई दुख नहीं, लेकिन मोक्ष का अवसर कम क्योंकि आसक्ति अधिक होती है। योनि जी, कर्म और सिद्धांत के बारे में आप समझाएंगे? हाँ देव, मैं तुम्हें इसके बारे में अगले एपिसोड में विस्तार। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।